ये खौफनाक घटना है साल 1944 की, जब जॉर्ज स्टीनी नाम के इस बच्चे को सिर्फ 14 साल की उम्र में करंट लगाकर मौत की सज़ा दी गई। ये बच्चा अश्वेत था, यानी इसका रंग काला था, क्योंकि उस दौर में श्वेत लोग अश्वेत लोगों के साथ रंग के कारण भेदभाव किया करते थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस बच्चे को सजाए मौत देने का फैसला एक तरफा था, क्योंकि जजों की जिस बेंच ने फैसला सुनाया था उसमें सभी वाइट पर्सन थे। दरअसल इस बच्चे पर 2 श्वेत लड़कियों को जान से मारने का आरोप था। एक दिन जॉर्ज अपनी बहन कैथरीन के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ बेटी और मेरी आती हैं। उस समय बेटी की उम्र 11 साल और मेरी की उम्र 8 साल थी। वो दोनों किसी फूल को ढूंढ रही थीं। उन्होंने उस फूल के बारे में जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से पूछा। इसके बाद जॉर्ज उन लड़कियों की मदद करने के लिए उनके साथ चला जाता है। बाद में वह अपने घर लौट आया, लेकिन वो दोनों लड़कियां गायब हो जाती हैं। जब लड़कियों के घर वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वो आखिरी बार जॉर्ज के साथ देखी गई थीं। अगले दिन दोनों की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के पास कीचड़ में मिलती है। लाश मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर जॉर्ज स्टीनी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। बाद में पुलिस ने कहा कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल लिया है। जॉर्ज 11 वर्षीय बेटी के साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद जॉर्ज को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो जज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे वो सभी वाइट पर्सन थे। इसके अलावा कोर्ट रूम के अंदर उस समय 1000 से भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन किसी भी अश्वेत को अंदर घुसने नहीं दिया गया था। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जॉर्ज को 84 दिन तक जेल में रखा गया और सिर्फ 2 घंटे की सुनवाई में उसे दोषी मान लिया गया और सिर्फ 10 मिनट में उसे मौत की सज़ा देने का फैसला कर लिया गया। इसके बाद जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर से बांधा गया। कहा जाता है कि जॉर्ज की लंबाई 5 फीट से कम थी। ये इतनी कम थी कि जॉर्ज कुर्सी पर फिट भी नहीं हो रहा था, इसलिए उसे किताबों के ऊपर बैठाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो किताब बाइबिल थी। इसके बाद जॉर्ज को 2400 वोल्ट का बिजली का तेज झटका दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सबसे दुखद तो ये है कि जॉर्ज के मरने के 70 साल बाद 2014 में ये साबित हो गया कि जॉर्ज निर्दोष था और किसी ने उसे काला होने की वजह से फंसाया था। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं और अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। नंबर 2, ये घटना है जून 1822 की। अमेरिका के आर्मी डॉक्टर विलियम बोमोंट के पास एक अजीबोगरीब केस आया, जिसमें अलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक व्यक्ति को गलती से एक शिकारी की गोली लग जाती है। यह गोली अलेक्सिस के पेट में लगी थी। पेट में लगी गोली ने अलेक्सिस के खाने की थैली को फाड़ दिया था, जिसके कारण उसके द्वारा खाया गया खाना पेट से बाहर आ जाता था। किसी ने भी ऐसा होते हुए पहले ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था, लेकिन फिर भी बोमोंट ने एलेक्सिस का इलाज शुरू किया। 2 महीने के इलाज के बाद एलेक्सिस की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर के बहुत कोशिश करने के बाद भी पेट का वो छेद भर नहीं पाया। हालात ये थे कि अलेक्सिस जब भी कुछ खाते तो उस छेद को ढकने के लिए उस जगह कोई ना कोई चीज़ रखनी पड़ती थी ताकि खाना बाहर ना निकले। जब डॉक्टर एलेक्सिस के पेट के उस छेद में झांकते तो उन्हें उसके पेट के अंदर का सारा नज़ारा साफ नज़र आता था। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी डॉक्टर ने मरीज के पेट में
खाना पचता हुआ नंगी आंखों से देखा था। कुछ दिन बाद एलेक्सिस अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बोमोंट ने सोचा कि वो एलेक्सिस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए बोमोंट ने एलेक्सिस को अपने घर में काम पर रख लिया। वो एलेक्सिस पर हर रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे। कभी पेट में मीट का टुकड़ा डालकर उसे पचता हुआ देखते, तो कभी कुछ और एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इस तरह 10 साल बीत जाते हैं। इस सब की वजह से एलेक्सिस की ज़िंदगी नरक जैसी हो चुकी थी। एक दिन एलेक्सिस किसी तरह डॉक्टर के घर से भाग जाता है। फिर 24 जून 1880 के दिन 78 साल की उम्र में एलेक्सिस की मौत हो गई। डॉक्टर ने एलेक्सिस के साथ जो किया था, उसकी वजह से एलेक्सिस के परिवार वालों ने उनका शव दफनाने से पहले उसे सड़ने दिया, ताकि वह कभी भी साइंस के काम का ना रह सके। और मरने के बाद कोई भी एलेक्सिस के शरीर के साथ वैसा ना कर सके जैसा डॉक्टर बोमोंट ने किया था। नंबर 3, मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे खूबसूरत और महत्वाकांक्षी रानी माना जाता है। उन्होंने राजगद्दी पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए अपने ही 2 सगे भाइयों से शादी कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा हर रोज़ 700 गधियों के दूध में 300 गुलाब डालकर उससे नहाया करती थी। और यह भी कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने अपने चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने के लिए मगरमच्छ का मल भी अपने चेहरे पर लगाना शुरू किया था। साल 1963 में क्लियोपेट्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। उस फिल्म में भी क्लियोपेट्रा को गधियों के दूध में नहाते हुए दिखाया गया था। प्राचीन मिस्र में गधी के दूध को औषधि माना जाता था, इसीलिए क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हर रोज़ 700 गधियों के दूध से नहाया करती थी। नंबर 4, ये हैं मिलारेपा। इनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मिलारेपा पहले एक खूंखार तांत्रिक और हत्यारे थे, लेकिन बाद में इतने ज्ञानी और संत हो गए कि उन्हें तिब्बत का बुद्ध कहा जाने लगा। तो क्या थी मिलारेपा की असल कहानी, आइए जानते हैं। दरअसल मिलारेपा का जन्म एक खुशहाल और संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन एक दिन अचानक इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और मिलारेपा की फैमिली में सिर्फ 3 लोग बचते हैं। उनकी माँ, उनकी एक छोटी बहन और खुद मिलारेपा। इसके बाद मिलारेपा के चाचा इन सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही मिलारेपा की माँ अपनी सारी ज़मीन मिलारेपा के चाचा के नाम लिख देती हैं, उनका चाचा तीनों को बहुत यातनाएं देने लगता है। इससे परेशान होकर सिर्फ 5-6 साल की उम्र में ही मिलारेपा घर से भाग जाते हैं और अपने चाचा से बदला लेने के लिए तंत्र विद्या सीखते हैं। तंत्र विद्या में पारंगत होने के बाद वो वापस अपने चाचा के घर आते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ और बहन की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद मिलारेपा अपने चाचा से बदला लेने का इरादा और भी पक्का कर लेते हैं, क्योंकि उनकी माँ और बहन की मृत्यु चाचा की यातनाओं के कारण ही हुई थी। एक दिन जब उनके चाचा के लड़के की शादी में पूरा गांव इकट्ठा होता है, तो मिलारेपा पास की एक गुफा में छिपकर बैठ जाते हैं और अपने तंत्र मंत्र से शक्तियाँ जागृत करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद आकाश में घने बादल छा गए और ओले बरसना शुरू हो जाते हैं। उन ओलों का आकार इतना बड़ा था कि वो जिस पर भी गिरते उसकी सेकंडों में मौत हो जाती। इस तरह मिलारेपा ने उस शादी में शामिल लगभग 80 लोगों की अपने तंत्र विद्या से हत्या कर दी और वहां से चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें आत्मग्लानि होने लगी कि वो एक हत्यारे हैं। इसके बाद इसका प्रायश्चित करने और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिलारेपा गुरु मारपा के पास जाते हैं।
लेकिन मारपा उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मिलारेपा आश्रम में नौकर की तरह काम करे तो समय आने पर वो उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। लेकिन बहुत साल बीत जाने के बाद भी मारपा मिलारेपा को कोई ज्ञान नहीं देते हैं। बाद में मारपा की पत्नी के कहने पर वो मिलारेपा को ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं और माता डाकिनी की तपस्या करने और उन्हें खुश करने के लिए मिलारेपा को कहते हैं। मिलारेपा ऐसा ही करते हैं। 3 दिन बाद माँ डाकिनी उनके सामने प्रकट होती हैं तो मिलारेपा उनसे पूछते हैं कि अब वो क्या करें। माँ डाकिनी उनसे कहती हैं कि अपने गुरु से उस ज्ञान के बारे में पूछो जो अब तक उन्होंने तुम्हें नहीं दिया। जब मिलारेपा अपने गुरु मारपा से पूछते हैं तो मारपा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी पूरी तपस्या करके भी माँ डाकिनी को खुश नहीं कर पाते थे, लेकिन मिलारेपा ने सिर्फ 3 दिन में ही ये कर लिया था। इसके बाद मारपा मिलारेपा को बताते हैं कि उस ज्ञान के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं कि इसके लिए हमें मेरे गुरु के पास जाना होगा। जब वो दोनों मारपा के गुरु के पास जाते हैं तो वो इन दोनों को उस ज्ञान के बारे में बताते हैं। इसके बाद मारपा मिलारेपा के गुरु नहीं रहे, बल्कि उनके शिष्य बन जाते हैं, क्योंकि जो काम मारपा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाए थे, मिलारेपा ने उसे सिर्फ 3 दिन में कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।